क्वेश्चन 22 है, उदाहरण 13 को देखिए। पहला है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्या का योग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रत्येकता ज्ञात करना ही सबका, ठीक है। मतलब दो पासों की संख्या का योग, दो पासे को जब उछालते हैं तो ये सिंपल स्पेस बनता है, ठीक है। तो ये जो आएगा 1 से लेकर के 12 तक जो संख्या आएगा, 1 से 12 तक के संख्या का योग अपने को बताना है। मतलब दो पासों का योग 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। तो इतना जो है 12 तक योग हो वो अपने को बताना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको जब ये करते हैं तो यहाँ से इसका योग 2 प्राप्त होता है। जब इसको करिएगा तो यहाँ से इसका योग 3 प्राप्त होगा, इसका योग होगा 4 प्राप्त होगा, और यहाँ से लेकर के ये सीधे में जितना होगा ये सब का योग 5 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना होगा इसका योग 6 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका योग जो होगा 7 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के इसका योग 8 प्राप्त होगा, फिर इसका योग 9 प्राप्त होगा, और इसका योग जो होगा 10 प्राप्त होगा, और इसका योग 11 प्राप्त होगा, इसका योग 12 प्राप्त होगा। तो ये लाइन बना दिए हैं कि इस लाइन पर जितना अंक होगा, यानी पहले पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 1, तो ये दोनों का योग 2 प्राप्त होगा। इस लाइन पर जो होगा उसका 3 प्राप्त होगा, इस लाइन पर जितना संख्या होगा उसका योग 4 प्राप्त होगा। इस तरह से करते 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 यहाँ तक एक संख्या ऐसा होगा जिसका योग 12 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम सेकेंड क्लास में प्रायिकता वाला चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपल स्पेस इस तरह का होता है। यहाँ पर उदाहरण भी बोल दिया है कि 13 को देखिए, तो 13 में वो दे रखा है इसका सिंपल स्पेस, ठीक है। लेकिन अपने को तो बनाने आता है तो डायरेक्ट बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ से जवाब देना है पहला का, दोनों पासों की संख्या का योग 1 हो, तो ये 1 का जवाब इसमें मिला हुआ है पहले से ही, अपने को 2 से देना है। तो देखिए, दोनों पासों की संख्या का योग 2 हो, इसकी प्रायिकता बताना है। तो यहाँ लिखे हैं कि प्रायिकता दोनों पासों की संख्या का योग 2 होने की, तो 2 होने की, तो 2 मतलब योग 2 है, कहाँ कहाँ आएगा योग 2 जो है, कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ मिलेगा, इस लाइन पर 2 है योग, ठीक है। तो योग 2 वाला जो है संख्या सिर्फ एक ही है अपने पास, ठीक है। यानी अनुकूल परिणाम एक ही है, और कहीं देखिए 2 आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर कोई भी लाइन पर देखिए ना, सबका योग 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। अब कुल परिणाम जो होगा ये होगा 36, कुल परिणाम होगा 36, ठीक है। जैसे आपको हम फॉर्मूला भी एक बताए हैं कि 6 पर पावर n होता है पासा की केस में, तो 6 पर पावर n होता है इसका फॉर्मूला। तो 6 और हम 2 पासे को एक साथ उछाले हैं तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2, तो होगा 6 के स्क्वायर 36। तो कुल परिणाम यही होगा, कुल परिणाम 36। और n जो होता है n पासों की संख्या, तो यहाँ से इसका हो गया योग 2 आने की प्रायिकता हो गया 1/36, तो इसका ये आंसर हो गया। इसका 3 वाला है योग 3 आने की, तो प्रायिकता दोनों पासों की संख्या का योग 3 हो, तो 3 देखिए 3 यहाँ पर है, इस वाले लाइन में जितना अंक आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक केस है और यहाँ पर एक केस है, 2 केस में दोनों पासों का योग का अंक 3 आ रहा है, तो केस 2 है तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा, 2 बट्टा हो जाएगा कुल 36, तो इसको कटिएगा, ये कट जाएगा तो 1/18, ठीक है। देखिए प्रायिकता ज्ञात करना काफी आसान होता है, जो पूछा उसकी संख्या तय गो है वो ऊपर में लिख दीजिएगा, अब कुल हमेशा नीचे में लिखना है, कुल जितना होगा वो नीचे में लिखना है, बस इसी तरह से करना है बस। इसका अगला है प्रायिकता दोनों पासों की संख्या का योग 4 होने की, तो 4 देखिए ये वाले लाइन पर
1 2 3 3 केसेस है जिसमें योग 4 आ रहा है, दोनों पासों की संख्या का योग 4 आ रहा है, तो ये अनुकूल परिणाम 1 2 3 केसेस है, तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। 3 बट्टा कुल जो होता है वो 36 है, तो ये आ गया, ये काट दीजिए, तो आएगा 1/12। अगला है परीक्षा दोनों पासों की संख्या का योग 5 हो, दोनों पासों की संख्या का योग 5 बताना है, तब 5 देखिए ये वाले लाइन पर है, ये वाले लाइन पर 5 है, तो ये कितना केसेस है, 1 2 3 4 केसेस में दोनों पासों की अंकों का योग 5 है, तो केस अपने पास हो गया 4, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4 बट्टा कुल हो जाएगा 36, तो इसको काटिएगा 1/9। अगला है परीक्षा दोनों पासों की संख्या का योग 6 होने की, तो 6 देखिए 6 योग 6 होने की कितना केसेस है, तो ये लाइन पर जितना संख्या आ रहा है इसका योग 6 है, तो 1 2 3 4 5 केसेस है, यानी अनुकूल परिणाम 5 हो गया, तो यहाँ देखा 5 बट्टा कुल परिणाम 36। अगला है परीक्षा दोनों पासों की संख्या का योग 7 होने की, यहाँ से दोनों पासों का योग 7 आने की कुल 6 केसेस है, तो अनुकूल परिणाम 6 हो जाएगा, तो 6 कुल तो 36 होता, कुल 36 हो जाएगा, तो ये काटिएगा तो आ जाएगा 1/6। अगला है दोनों पासों की संख्या का योग 9 होने की, तो 9 इस वाले लाइन पर जो है, ये लाइन पर ये सब का योग 9 है, तो इसमें केस है 1 2 3 4 केसेस है, तो अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा, कुल तो 36 होगा, तो 4 बट्टा हो जाएगा 36, यानी ये कटेगा तो 1/9, 4 9 36। अगला है दोनों पासों की संख्या का योग 10 होने की, तो 10 ये वाले लाइन पर जो है ये सब संख्या का योग 10 है, अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा, तो 3 बट्टा कुल 36, तो इसको काटिएगा 1/12 आ जाएगा। अगला है परीक्षा दोनों पासों की संख्या का योग 11 होने की, तो 11 दोनों पासों की संख्या का योग 11 होने की ये वाला लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2, तो कुल 2 केसेस है जिसमें दोनों पासों की संख्या का योग 11 पूर रहा है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2 और बट्टा कुल हो जाएगा 36, तो ये कटेगा तो 1/18 आ जाएगा। अगला है दोनों पासों की संख्या का योगफल 12 हो, तो देखिए 12 सिर्फ एक ऐसा केसेस है जो पासे के दोनों संख्या के अंकों का योग 12 पूरेगा, वो एक केस है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, कुल हो जाएगा 36, तो 1/36, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नीचे देखिए क्या बोला है, में एक विद्यार्थी यह तर्क देता है यहाँ कुल 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की परीक्षा 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, साधारण उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुल परिणाम 11 को कैसे हो सकता है, कुल परिणाम जब दो पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम तो 36 ना होता है, ये कह रहा है कि 11 होता है, तो 11 होता है, तो 11 जो है हम सहमत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11 थोड़ी होता है कुल परिणाम, दो पासों को उछालिएगा तो 36 को परिणाम आएगा, तो 36 को परिणाम आएगा, यहाँ से तो ये गलत बात हो गया, तो गलत बात हो गया, तो अगर सहमत हैं, क्या बोला है कि इस सहमत है तो साधारण उत्तर दीजिए, तब ये गलत बात है तो हम सहमत कैसे रहेंगे, तो ये जो है ये नीचे गलत बोला गया है, और ये सबका परीक्षा 1 से लेकर के 12 तक का पूछा था योग का परीक्षा, तो ये इसका ये रहा परीक्षा, ठीक है, यही इसका आंसर है। ऐसा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चीटियां 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रक्रिया प्रकलित कीजिए। हनीफ को खेल में हार जाने की प्रक्रिया बताना है। देखिए 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो परिणाम क्या क्या आएगा आपको बताए हैं। सिक्का वाला केस में क्या होता है, इसका ट्रिक होता है 2 पर पावर n, ठीक है, और n जो होता है
सिक्कों की संख्या होता है, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर कितना आएगा कुल परिणाम? कुल आ जाएगा अपने पास, देखिए बोला है कि 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, मतलब 1 रुपया का सिक्का है उसको 3 बार उछाला जाता है, या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, दोनों बराबर बात है, ठीक है। तो 2 पर पावर यानी 3 सिक्के को उछाला जा रहा है, तो n का मान यहाँ 3 है, तो कुल हो जाएगा 2 पर पावर 3 यानी 8, तो कुल 8 केसेस बनेगा, ठीक है। कुल 8 केस बनेगा, तो 8 केस बनेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ट्रिक जो बताए हैं उसी तरह बनाइएगा, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 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 बार टेल। तो ये इसका जो होगा ये सिंपल, ये इसका सिंपल स्पेस बन जाएगा, इसको समष्टि बोलते हैं, ठीक है। तो 3 सिक्के का सिंपल स्पेस ये हो गया। तो एक बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एक सिक्के को 3 बार उछालना चाहे 3 सिक्के को एक साथ उछालना बराबर बात है, ठीक है। तो देखिए इसमें हनीफ के खेल में हार जाने की प्रक्रिया बताना है, तो लिखेंगे प्रक्रिया हनीफ के खेल में हार जाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया हनीफ के खेल में हार जाने की क्या होगा? देखिए क्या सिचुएशन है कि इसमें बोला गया है कि 3 परिणाम समान होने पर, 3 परिणाम समान कब होगा? देखिए तीनों परिणाम समान का मतलब या तो तीनों बार हेड आ जाए अथवा तीनों बार टेल आ जाए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर जो तीनों बार टेल आ गया है, या फिर बोला है या तीनों परिणाम समान के मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो अर्थात 3 चीट, तो 3 चीट ये रहा, 3 पट ये रहा, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अच्छा जब ये आएगा और ये आएगा या तो तीनों बार हेड या तीनों बार टेल तब ना वो जीतेगा, और ये दोनों नहीं आएगा तो वो तो हारेगा ही हारेगा। क्या तो हारेगा, तो हारने का ही परीक्षा तो बताना है, हारने का बताना है, तो हारने का अनुकूल परिणाम अपने पास कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बट्टा अनुकूल 6 कुल जो है ये 8 होगा, तो 8 काट पीट कर लीजिए तो आ जाएगा 3 बट्टा 4। अगर मान लीजिए जितने के पूछता, जितने की तो क्या बोलते हैं प्रक्रिया खेल में जीत जाने की, तो क्या होता? तो जितने का तो 2 है ये और ये, क्योंकि जीतेगा तो इस पर, जब तीनों हेड होगा तीनों टेल होगा, तो ये हो जाएगा अनुकूल हो गया 1 2, तो 2 बट्टा हो जाएगा 8 यानी 1 बट्टा 4। हालांकि ये वाला नहीं पूछा गया है, हम आपको यूं ही बता दिए हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार फेंका जाएगा पासा को, तो 36 कुल परिणाम आएगा। जो इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं कि 6 पर पावर n होता है, n जो होगा ये पासों की संख्या होता है, तो 6 और n, क्योंकि पासे को एक पासे को 2 बार उछालना चाहे 2 पासे को एक साथ उछालना, दोनों का मतलब बराबर है, समझे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 6 और 2 n का वैल्यू 2 ना हो जाएगा, क्योंकि 2 बार उछालना है ना, n का वैल्यू 2, तो यहाँ से 36 आ जाएगा ना। तो कुल परिणाम यहाँ से कुल हो गया, कुल परिणाम इसके लिए 24 के लिए है, ठीक है, 36 हो जाएगा कुल परिणाम। ये तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पासे को जब एक पासे को 2 बार उछालिएगा तो दोनों पर आएगा कुछ ना कुछ, तो 5 नहीं आना चाहिए, पहले के पर न दूसर के पर, किसी बारे में भी बोलिए नहीं रहा है। तो किसी 5 आयल वाला केस कौन कौन है से पहले देख लीजिए। 5 ये देखिए पूरा में आया हुआ है, ये पूरा केस है, इसमें 5 आया हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ से, अब यहाँ इसमें देखिए, इसमें भी 5 जो है ये आया हुआ है, जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर दिए हैं उसमें आपको 5 मिलेगा। बाकी बात अब जितना केस बच गया उसका, उसके बाद कहीं पर आपको 5 नहीं मिलेगा,
ठीक है। सेलेक्ट किए हैं तो उस लाइन में 5 है, एक बार या दोनों बार है, लेकिन उसके बाद जितना बचा हुआ है उसमें 5 कहीं नहीं है, आप देख लीजिए। तो उसकी प्रायिकता बताना है, वही ना है पहला में कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो लिखेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता 5 किसी भी बार में नहीं आने की, तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो इस सेलेक्ट वाला तो सेलेक्ट जो किए हैं उसमें तो 5 आयल है, बाकी बात जो है वो उसके अनुकूल हो जाएगा। तो गिनिए क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 गो है अनुकूल परिणाम। 25 गो ऐसा है परिणाम है जिसमें 5 किसी भी बार नहीं आया है, तो 5 बट्टा हो जाएगा 25 आया है ना, तो अनुकूल 25 हो जाएगा, कुल 36। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका। दो में बोला है 5 कम से कम एक बार आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आने की। तो कम से कम का मतलब हुआ कि एक बार कम से कम आएगा तो कोई बात नहीं है, एक से ज्यादा बार भी आएगा तो चलेगा इसमें, ठीक है। कम से कम का मतलब यही होता है। तो देखिए कम से कम इसमें है एक बार कम से कम, देखिए यहाँ पर 2 बार है, तो कम से कम का मतलब हुआ एक बार तो 2 बार, ठीक है। ये ना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मत 2 बार गिन लीजिएगा, 11। तो 11 हो गया अनुकूल परिणाम, कुल हो गया 36, ठीक है। यही इसका आंसर। इसका चीज है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारक उत्तर दीजिए। पहला है, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चिट 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। देखिए 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 सिक्के को एक साथ उछालिएगा तो या दोनों पर हेड आ जाएगा, या हो सकता है एगो पर हेड एगो पर टेल, या एगो पर टेल एगो पर हेड, या दो पर टेल। तो इसके 3 संभावित परिणाम बताना है अपने को। देखिए 2 चिट, तो 2 चिट उसके बाद 2 पट। पहले 2 चिट की प्रायिकता निकालते हैं, जो क्या आएगा, प्रायिकता 2 चिट आने की। तो चिट की संख्या देखिए 2 चिट बोला गया है, तो 2 चिट तक क्या मारना है, तो यहाँ से एक अनुकूल 1 हो गया, और कुल जो है 1 2 3 4 गो है, तो 4 हो जाएगा, कुल परिणाम 4 गो है। तो बाद 2 पट, तो फिर निकालेंगे प्रायिकता 2 पट आने की। देखिए 2 पट, तो 2 पट यहाँ पर है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। 2 पट की संख्या केवल एक बार है, तो 1 कुल हो गया 4। उसके बाद है या प्रत्येक एक बार, प्रायिकता प्रत्येक एक बार आने की, तो प्रत्येक एक एक बार है इसमें और इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अनुकूल 2 और कुल 4, 1/4 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। क्या बोला है, अतः इस इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। देखिए किसी की 1/3 है, गलत बात है, तो इसका जवाब क्या होगा, बात प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, नहीं है। देखिए दूसरा चीज है अपने पास, यहाँ पर कारण सहित उत्तर दे दिए। दूसरा देखिए, यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को जब फेंकिएगा तो सिंपल स्पेस आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुल 6 परिणाम आएंगे, कुल परिणाम 6 आएगा। तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देखिए सबसे पहले अपने को निकालना है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता और एक सम संख्या आने की प्रायिकता। यहाँ से लिखेंगे प्रायिकता एक विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या एगो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो 1 2 3 3 बार है, अनुकूल परिणाम 3 हो गया, कुल हो जाएगा अपने को 6, तो 1/2 आ जाएगा। अगला में एक सम संख्या, तो फिर लिखेंगे प्रायिकता एक सम संख्या आने की, प्रायिकता एक सम संख्या आने की। तो देखिए सम संख्या इसमें होगा 2 4 और 6, अनुकूल परिणाम 3 गो हो जाएगा, 3 टोटल है कुल 6, तो कट जाएगा, तो 1/2 यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको प्रत्येक में फॉर्मूला लगा देना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम सब में, ठीक है। सिस्टमैटिक बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ये इसका आंसर हो गया। आगे क्या बोला है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ ये सही बात है, 1/2 है, तो हाँ सही बात है। विषम में पूछा है तो विषम में 1/2 है, सम में भी 1/2 है।
तो यहाँ से बोला था ना सकारक उत्तर दीजिए, तो हम देखिए यहाँ से हम सबको सकारक उत्तर दिए। सकारक मतलब बना करके जवाब दिए कि हाँ ये बात है, ये बात है। यहाँ पर बोला गया था 1/3, तो ये गलत बात ना है, 1/3 कहाँ से आएगा, ये सही बात है। ठीक है, तो 1/2 है पर एक इसकी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इंड हो गया और एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ भी खत्म।